प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल में जुड़ी समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन करूँ। हमारे बीच जुड़ रही दिल्ली बटी आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी, और दिल्ली बटी जुड़ी छन आदरणीय पुष्पा RTI। जालंधर पर जुड़ रही ललित तिवारी जी, और विगत दगड़ हमार जोलीकोट बटी जोड़ा छे आदरणीय उमेश पांडे जी। और आज कार्यक्रम में विशेष मैं आभार व्यक्त करते हुए प्रणाम करनो आदरणीय भारती पांडे दीदी। आप बहुत साहित्य में बहुत भल काम कर रखो, कहानी लेखन, कविता लेखन, गीत लेखन, और भी साथ में शब्दकोश निर्माण आप कर रखो कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी पर। और मैं अभिनंदन करते हुए आपको निवेदन करूं कि कुछ शब्दों पर आज कुछ आप हमार ज्ञान वर्धन करला। अनेक शब्दों पर जो एक शब्दों प्रयोग हों, आप शब्दकोश मतलब एक जिक्र करन हो, तो ये पर कुछ हमार ज्ञान वर्धन करला, हमको कृतार्थ करला। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जोजू। कि मैं शब्दकोश में तो लिखित में छू, तो यमी तुम्हारे रिकॉर्ड में ले आ जाल, तो एक मेरी पक्का चीज है जाल। जब तक ये दुनी रोल या यूट्यूब रोल, तब तक यो हमार अखले रोल ना। स्वागत स्वागत, अभिनंदन। तो अनेक शब्दों की जगह एक शब्द प्रयोग। अब हम जैसे हिंदी में जैसे करो वह जमीन जिसमें कुछ पैदा नहीं होता, तो उगते हम कौन इजर या बाज, इजर या बाज। ऐसे ही जमीन जो उपजाऊ है उसका हम फलनी कुनो, ये फलनी जमीन छू। और न कोई शब्द होना तो मैं क्या बताया। हाँ, सिंचाई वाली कृषि के योग्य जो भूमि भी होगा करने तालाब, और सिंचाई बिना सिंचाई वाली जो भूमि हुई वो हो गए उपराव। तो यो मतलब बचपन में सुनी भाई शब्द, तो यो मैं जोड़ी भाई में ना। बहुत बड़ी। और जो समतल उपराऊ खेत जो होनी, वो कल्यूड़ एक शब्द जो कल्यूड़ है। वो शैण दमशैण कदी नहीं है, जो फेरे जो शैण दमशैण दमशैण जाक छु दमशैण ले को नहीं आई होय। वो अलग-अलग जाके अलग-अलग प्रयोग होनी। ठीक क्यों पन्नी मैं के जरा पत्ते लागल तो मैंने इजाफा हो ना, वो नोट कर लियो। के वो कहे दम शैण जागिया दमशैण छु कोनी। दमशैण माने शैण समतल जगह। दमशैण बोलते हैं तो पहाड़ी कुमाऊनी है। जी जी। कल्यूड़ मैं सुनी है। और कृषि योग्य जो भूमि है कमेतड़, और जहाँ सीलन, जहाँ ज्यादा पानी है सीलन वाली जमीन सीलन के सिमारे को सिमार ले गजार ले कोनो गजार है गजार सिमार और गजार में थोड़ा सा फर्क है। हाँ, सिमार जहाँ पे पानी नदी के पानी बह रहा है नौले से, उसके आसपास में जो जमीन हो जाती है उसको सिमार बोल दिया जाता है। गजार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे नहीं, वहाँ पर वो घास उग जाती है, एक अलग तरह की स्पेशल घास उग जाती है, उसको बहुत जंगल मतलब झाड़ी वाड़ी इस टाइप का, वो उसको गजार बोला गया। गजार एक अलग चीज हो जाए हमारे यहाँ। गजार तो कीचड़ के लिए कुनी ना गजार है। हाँ, गजार उससे गुण में हो सिमार मार गजार जरा सी फर्क थे बस। हाँ हाँ। और हरा भरा स्थान जो चरगा होता है सब जाने बुग्याल है। बुग्याल अच्छा। समतल जमीन है कि सैण हमारे सैण पत्नी ले है सैण। वो शैण बे सो आदु सो यो में आई की मात्रा शैण वो शैण है, वो शैण अलग हो, शैण अलग हो जी। जंगल में जानवर चराने जाना उसको कहते हैं गौ है गई, जैसे घास काटने वाली हो गया, घसियारी हो गई। जंगल में अवैध रूप से जो कटान करने को जो पकड़ने वाला व्यक्ति हो गया उसको पतरौल या पतरौल है ना। पतरौल को नहीं, पहाड़ी में पतरौल, हिंदी में लोग उसको उस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं पतरौल जगह करते। पतरौल में इमी जो लौ हूँ ना, उस वाला लौ हूँ, ये जो लटपटी जाना मुख में हुआ लौ है। मराठी में लिखा जाता है वो इस तरीके से, मराठी में हमारे कुमाऊनी में लिखी जाती। तो आप एक चीज ये बहुत वो है कि मराठी और कुमाऊं के बहुत सारे शब्दों में
आप देखेंगे एक जैसा मानता कहीं कहीं मिलती है। एक रूप था, ऐसे तो मैंने मैंने एक शोध पत्र लिखा था, हाँ जी। जिसमें मैंने उत्तराखंड की बोली भाषाओं का पूरे हमारे देश के अन्य प्रांतों की राज्यों की बोली भाषाओं का मतलब सामान्य जो शब्द मिलते हैं जैसे समन्वय है। उसका मैंने वो किया था। तो उसमें ये लॉ जो ये अलग गोल वाला लॉ है ना, ये गढ़वाल में बहुत ज्यादा चलता है। गढ़वाल भी चलता जाता है। हाँ, इनके लकड़न से जब जीभ लौटने वाली सी आवाज आती है ना उसमें। अच्छा अच्छा। तो इसी तरह रिंगाल आदि से सूप, छपरी, टोकरी बनाने वाला व्यक्ति जो हो गया बारूड़ी, और मिट्टी के घड़े, गमले बनाने वाला तो है बारूड़ी। बारूड़ी का को नहीं, जो रिंगाल आदि से जो सूपा ये छपरी जो बनाने, टोकरी बनाने वाले व्यक्ति हुए ना, उनको बारूड़ी। और मिट्टी के घड़े बनाने, गमले बनाने वाला व्यक्ति हो गया हनकी या हनको। अच्छा। और पानी भरकर लाने वाली औरत और आदमी होगी पनियारी, पनियारू, पनेरू। हाँ, वो तो पता है। और पंचक्की से जो आटा पीस कर लाने वाला आदमी है वो घटाओ या घटवाल। घटाओ है लाने वाला आदमी घटाओ। घटाओ। हाँ, घटाओ। और आलू अरबी के जो पौधे के चारों ओर जो मिट्टी का जो घेरा बनाते हैं, बाड़ा बनाना, तो उकेर। हाँ, उकेरना। पंचक्की के लिए पानी ले जाने वाली जो लकड़ी की नली हो, पहनाओ। पन्याव तो है वो उगेर भाण को नहीं ना, वो वही कोण है ना जो बोटाओं को। पंचक्की के लिए जो पानी ले जाने वाली लकड़ी होती है ना, उसकी नली जो। हाँ हाँ, पनियाओ को नहीं, पनियाओ। और पंचक्की का वह स्थान जिसमें अनाज डाला जाता है, जमीन गेहूं कितनी ना, तो उसको जो चौड़ा वाला भाग होता है ना, जिसका सिर संकरा सा होता है, दोनों सिर खुले हुए होते हो। तल्ली दल लाग रहा होगा फितौड़, जो वो लगा रहता है उससे फितौड़ वो। बैल के मुंह में जो बांधी जाने वाली रस्सी हो, म्याओ माओ। हमारे वहाँ मुआव नहीं, मुआव हमारे यहाँ माओ जो हमारे किसावा लाग रही है आजकल होय। हाँ। और घटा जो फितौड़ को नहीं, जो फितौड़ होने जो फितौड़ गोल घूमो तलवे, और मैं जो लकड़ टकरा हूँ, इसी टन 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 आवाज लगा रहा हूँ, वही नाम चढ़ी बोई। चढ़ हाँ। और वो जो हम मले उठोनो तो वो अग्योण को नहीं, घट अग्योण या बैठोण। अग्योण सुना है जी। मेरा नवजात शिशु के हाथ पांव में जो वो पहनाए जाते हैं, चांदी के या धागे के जो आभूषण जो पहने जाते हैं, धागुन। गले में सूत्र धागों। शिशु के जो कमर में जो पहनाता है काले रंग का धागा, वो कंजोड़ है। और लकड़ी का एक बर्तन जिसमें घी रखा जाता था पहले, अभी अब तो खैर मेरे ख्याल कम ही रखा जाता है, तो वो है हड़पी। नहीं, क्यों हड़पी एक अलग हो जी, एक मुंह का आसान। उसको बना, हाँ, उसका मुंह ऐसे ऊपर से गोल होता था इस तरीके से ना, लकड़ी का होता था वो। लकड़ी का, हाँ। और दही जमाने की जो लकड़ी का या धातु का जो बर्तन हुआ, वो वे ठेकी। हनोई को नहीं, हमारे यहाँ नहीं हुए, हनोड़ी बोल रहे हैं। हनड़ी अलड़ी और हमारे यहाँ हनोई। हाँ। चलो, ये फायदा हो गया ना मेरे को यहाँ। बिल्कुल। हनोई। ऐसे संकरी पहाड़ियों के बीच में जो गुफाएं बनी है, तो उडियार समझ आने में उडियार। चीड़ की सूखी पत्तियां जो है वो पिरूल है। और बीज रही चीड़ का जो सूखा फल है, वो ठिठ। ठिठकुड़ में एक किस्से बताऊं। हम एक वक्त हमारे नानती मेरी चेली बता हाई स्कूल एंटर कर रहा, हम लोग वहां गया जो कैंची में, तो वहां एक आदमी ठिठ बेचने पे, तो
मेरे चलते कर ये बेटा तुम ठिठ ले लो, ये तो वो है इच्छाधारी ठिठ है कोने पे। अब वो चिल निकला है कि मम्मी इच्छाधारी ठिठ कह रहा है और कह रहा है कि सारी कामनाएं पूरी होती हैं। ये मेरे को ये तो ठिठ है दोस्तों, मेरे को ये कि इच्छाधारी के है तो नहीं बहन जी, ये तो बिल्कुल इच्छाधारी है आप जैसा। अरे मेरे को मेले पहाड़ा के चो तो मैं के बतौना चाहिए। और एक ठिठ 200 रुपए में। अच्छा और बंगाली हमारे सामने बंगाली ने खरीदी हूँ। रंग वगैरह कर देनी ना। तो मेरे को एक में बोरा में कतु है जानी उनको एक में 50-60 में दूसरे हिसाब से तो बहुत कमाई है जाने भैया। तो मतलब ये ठिठ मेरे को ये ठिठ जब तो याद हूँ ना मुझको। अच्छा वो जो पराग निकलो ना हमारे यहाँ फुश होनी है, फुश जो पराग पीला पराग आता है ना 100 में जो पिंगो पराग हो जब बसंत में उड़ो वह फुश होनी है। हमारे बोन को नहीं 100 बोन ना बून अलग भाई, जो उड़ान बसंत में जो पिंगोपन जो हो ना पराग कण वह फुश होनी है हमारे यहाँ। अच्छा फुश और चीड़ के भीतर का जो बीज हुआ वो हो गया स्यूत। हाँ स्यूत। मकान के छत के पत्थर के नीचे लगने वाली जो मोटी बल्ली है उसको भराण। बांस भ भराण भ दरियार भाई और दमा थूमी भाई ये सब और दरियार तो अलग चीज है क्या? पलजू भाई पलजू और वीक साथ में वो के कोनी एक छवौड़ है मकान की छत में की जो मरम्मत के लिए नए पटाल जो लगाते हैं ना लकड़ी के। हाँ दादर छवौड़ कहते हैं दादर। हम लोग जब अपन घर पे रहते दादर। हाँ मैंने एक कविता में इस्तेमाल किया दादर शब्द। दादर। अच्छा आज तो मैं बहुत फैद होना। दादर जो था नु गिन होनी ने लकड़ा गिना का फाड़ भी बताओ जगोनी जाए लकड़ा लंबो होनी वो फिर और बासा में धरी जाऊं बासा में बिछाई जाऊं फिर घर धरी जानी वो गरम आज भी पातर होनी वो मिट्टी ने मत डावनी मत। हाँ ठीक है मैं ज्यादा पहाड़ में नहीं रहती हूँ तब मैं बड़े मत पत्ते से मुदल है वी को दरवाजे की चौखट वो छान बात। हाँ वो माट का छान बे फिर उमा गिल बढ़ाई जाऊं वो फिर दादर माज पे बिछाई जाऊं ये माज पे पातर होनी छातक सब जगह पाक छाई जा। ये दरवाजे की खिड़की के ऊपर जो बना जो आधार होता है ना बीम जैसा कुनी हम बीम पलजू या दनियार और दरवाजे की जो चौखट हुई इसको नकई। बैलों के कंधे पर रखे जाने वाला लकड़ी का यंत्र हो गया जू। प्रतिशोध की भावना से भरा आदमी जो दौकारी हो गया या गुरगुरी। हमारे दौकारी है गुरगुरी। गुरगुर शब्द तो ये है ना गुरगुर शब्द तो बड़े बड़े गुरगुर उठाने या वो बड़े गुरगुर। हाँ गुरगुर गुस्सा चढ़ना गुरगुरी। हाँ गुस्सा चढ़ना या गुरगुर निकाय है वो अपन मतलब अपना गुस्सा निकाल दिया किसी पे ये संस्कृत गुरगुरी का अर्थ है। मतलब प्रतिशोध की भावना से जो भरा हो ना उसका हुआ गुरगुरी। हाँ ठीक है। हाँ गाय भैंस आदि जो पालतू हुए जानवरों के बच्चों के 11वें दिन होने वाला संस्कार नामकरण कहते हैं बधान। बधान तो गोर बछान पूजी जाना बधान तो बधान नामकरण नहीं नामकरण तो औरतों का मतलब इंसानों का तो नामकरण ही बोला जाता है मेरे हिसाब से। गोर बछान गाय भैंसों के ना गाय के जो होते हैं इनके 11वें दिन के इसको बधान बोलते हैं इसको। 22 दिन को बैसों का दिन। अच्छा कहीं चमू पूजले है ना कोई चमू पूजनी कोई बधान का पूजनी अलग अलग केर है कहीं। हाँ कहीं चमू केरी चमू पूज चमू अलग हुआ ना चमू तो देवता हुआ नहीं ये भी तो बधान भी तो देवता है। हाँ बधान भी देवता है बधान चमूले देवता है ओ अलग अलग लोग अलग अलग पूज करने ना कोई चमू पूजनी कोई बधान पूजनी जी केरी होनी ना कोई चमू केरी होनी कोई बधान केरी किस्म होनी चमू केरी बधान केरी ना आज अच्छा लगा सब। नदी का सबसे गहरा स्थान रॉ
नदी का जो सबसे गहरा स्थान होगा ना रॉ, जहाँ क्या कहते हैं भंवर जैसा होगा। भंवर अलग चीज है, रॉ तो अलग चीज हुआ ना। भंवर और रॉ में फर्क होगा ना। रॉ हो गए, पानी खाओ हो गए ना, पानी खाओ हुए थे जहाँ तेज पानी हो जाते ना रॉ हुई है जहाँ पानी रुकी हुई है, ठाड़ा ही पानी तालाब, तालाब जो उसमें गहरा पानी जो गहरा स्थान बहती होगा हुई पानी में जहाँ पानी रुकी हुई वही रॉ बनी हुई। पोखर है, पोखर पोखर लगा इसका नहीं, पोखर लगे। पोखर तो हिंदी शब्द से, पोखर हिंदी शब्द होगा, रॉ पहाड़ शब्द हो गई। अब किले की पहली बार हम नहा जाची ना हीटो रे गधा रॉ में नहा जानो कोनी भाई तब भी याद छू है। वो तो गहरा स्थान तो हुआ फिर। गहरा वहाँ पर जो गहरा स्थान होगा जहाँ पे पानी होगा तो हाँ नदी बहते हुए में गहरा स्थान हुआ वो। हाँ हाँ पोखर, पोखर कुमाऊनी शब्द से वो तड़ाक बनी, हिंदी में तड़ाक तड़ाक तो ताल हुआ है। तड़ाक जो हुआ ताल शब्द, ताल के लिए हुआ, तालाब के लिए तड़ाक। ताल, अच्छा ताल। पोखर अलग है। और जानवरों के जो उनके नाखून हो गए तो नंगुर, जैसे बाघ के कहते हैं नंगुर लाग। नंगीर। और शरीर में जो छोटे बाल होते हैं रोम, उनको भी रॉई बोलते हैं उनको। मकानों की लंबी कतार जो एक दूसरे से जुड़ी रहती है, बखाई बखाली हो गया। बाखई, 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 बल बाखई, तल बाखई, वारे बाखई, पारे बाखई। ओए। हाँ हाँ। विवाह से पहले विवाह के जो पहला साल होता है उसमें जब बहू के मायके में भादों के महीने में जो उपहार ले जाते हैं, ओग ओग हो गया। मतलब फल फूल ले जाते हैं या जो भी अपने घर में उगा हुआ होता है, साग सब्जी। ओग अरे वो घी संग्रात को भी, घी संग्रात घी संग्रात में हमारे यहाँ गांव में प्रधान के घर पे ओग लेके जाया जाता है। तो प्रधान के यहाँ से वो आपको घी देता है, जिसको सब लोग अपने मतलब सर माथे पर लगाते हैं, ऐसा भी चलन है। और चैत मास में बहू के घर से आया जो पकवान है उसको कहते हैं आबू। वैसे तो भिटौल भी बोलते हैं, आबू हो गया। आओ बोलिए, आओ 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 ओए आओ, मतलब वो में हलंत आओ। मेरा बोल जला जला के चेतवा आओ 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 आओ, वो कम बोला जाएगा। अच्छा ओगले शब्द सुने भी लीजिए, ओग, ओग ध्यान। ओग तो उगली जी सुना, वो विवाह का जो पहला साल होता है ना उसमें देने वाला वो ओग हुआ। हाँ अच्छा अच्छा। ऐसे अब कतो हैगा 10 मिनट है गई। कतर है गई। हाँ और धरो कुछ और शब्द धरो। और ममत्व रहित हो गया निमाय निर्माय, जिसका कोई भी ना हो, निर्गुस है, अनाथ है ना। निगवाव गुशैंक, निगवाव गुशैंक, और है निगवाव गुशैंक, निर्गुस है, वो निगुश है, निरागुश है पूरी। निगवाव गुशैंक हमारे यहाँ निगवाव गुशैंक निकलता है, निगुशी को देनी ना शुद्ध। हमारे यहाँ तो निगवाव गुशैंक, विजय ग्वाव ने गुशैंक हुए। हाँ निगा गुस्सा लगे। हाँ निगुस है। जो धन देने वाला हो सौकार हो गया, धनत। मांस खाने वाला हो गया मस्खद। और हर वक्त दूसरों में बुराई सोचने वाला या बुरा कहने वाला नकमैस या दुर्मैस, दुमेस। और दुर्भावना से किसी बात को बड़ा चढ़ा करके इधर उधर बात लगाने वाले को कहते हैं भाचिया। संतान रहित हो गया निठाव। कलंक रहित हो गया वो तो निष्कलंक छू, तो मतलब हिंदी में ना निष्कलंकी छू। और जिसका पति जीवित हो सदैव या सुहागिन, और जिसका पति नहीं वो विधव। गोद ली हुई संतान को पुत्कर या पुत्कर। पुदघर लोग नहीं हमारे यहाँ, पुदघर भाई, ये पुत्कर हमारे यहाँ पुत्कर बोलते। पुदघर न मतलब कोई काका दोहर नांतीन का आप वहाँ धरबे पालसो है, पुदघर को नहीं, पुदघर नांतीन। पुत्कर। अच्छा
आज भर टाइम में उठा मैं लियो अपन सब्जेक्ट मैं कल बहुत शब्द बड़ी नहीं एक शब्द को बिल्कुल लोभ है वो तुम्हारे भी आज हमको पता चलो एक शब्द जो है नहीं ना लोभ है कि ये सब अलोप हो गए। हाँ, ये उपयोग ही नहीं होना ये ना। और दोहर नहीं होना। देखो, हाँ, हाँ दोहर जो हमार आजकल ये मकानों जो स्वरूप बदल गो, इमे करेठ ने करेठ शब्द हट गो। करेठ में ओनी हो भान धरी जची, उमे हो में फोड़ू हो गई, और कश है गए, जाने रह गई, और नहर हो गई, फाव हो गई, चापा रह गई, भौन हो गई, खड़ी तली में बढ़ वो कौन सा नाड़ हो गई, धन्याव हो गई। ये सब शब्द आप किले की वो चीज है ना, करेठी नहीं थी तो वो करेठ में धरी जाने वाली वो चीज थी जो कृषि से संबंधित थी, बीगले उपयोग कम होना शब्दों। कराटे क्या हुआ? करेठ हुआ मकान का पिछवाड़े में जो गली होती है, अरे हमारे यहाँ कौखड़ी बोलते हैं उसको। कोखारी बोलते होंगे, करेठ हमारे यहाँ कोहड़ी करेठ। कोहड़ी कौखड़ी ने कोहड़ी हाँ। हाँ ये है। खड़ी। उससे अच्छा, जुड़े हुए और शब्द भी वो हो गए, मुहार हो गए, जाव हो गए, और जतिउड़। उस जू में बांधनी जो ये गले में जो रस्सी का टुकड़ा होता है जो जू को मतलब गौ पे सी लगाई जाए ना, वो जतिउड़ को नहीं है। नाड़ लकुनी ना नाड़ लकुनी ना नाड़ तो वह जमा हो टांगी जा, एक उभा की जो द्वि इसी जू में इसी द्वि लकाड़ होनी, उन पे एक जोड़ एक रस्सी बांधी ने नान नान पता हो। अच्छा 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 जब है वो कि वो आप गर्दन का निखाई नहीं सको। समझ गई हाँ वो भाई जतिउड़। और जायदाद जायदाद का जो उत्तराधिकारी है वो रिक्त री क थ रिक्त रिक्त री आधा क थ रिक्त अच्छा उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। अच्छा रिक्त। जायदाद का जो उत्तराधिकारी होगा उसको रिक्त कहेंगे। अच्छा रिक्त। विवाह के समय वर वधु के सिर में जो पहनाया जाने वाला मुकुट, हम तो मुकुट कुने ना, उसी को कुने टामोर टामोर। अच्छा टामोर। और नामकरण से पूर्व निकट की बिरादरी में या 10 दिन तक माना जाने वाला अशुद्ध समय जो हो गया वो नातक, हाँ जन्म के समय ना नातक हुआ। हाँ। मृत्यु के समय सूतक मृत्यु के समय सूतक। मृत्यु सूतक है, मृत्यु के समय सूतक मृत्यु के समय सूतक हो गया। और गोदान या किसी भी धार्मिक कार्य संपन्न कराने पर ब्राह्मण को दी जाने वाली दक्षिणा को निंगरौन निंगरौन। और कोई शब्द भी है इसके निश्राव हमारे यहाँ निश्राव को नहीं है? निश्रो अलग चीज निश्रो तो मांगी जाए ना निश्रो करो जा रहे हैं ना पंडित निश्रो ना ना निश्राव जन जो घर दक्षिणा और में कुछ अन्न दान होता है हाँ वो और जो निश्रो में हमें दान होता है दक्षिण में डबल दी जाए दक्षिण निश्राव हाँ सब मिला पे निशोर कहते नहीं हमारे यहाँ और ये निश्राव बामणा निशोर दिया ऐसे कहते दिन ने हाँ यार चावल और दाल वहाँ भी आ जाती खिचड़ी और हाँ सिद्ध, वो तो सिद्ध सिद्ध ले कुने ना, सिद्ध सिद्ध निश्रो। हमारे निशोर को निशोर तो दान स्वरूप अन्न जो दिए वो है निश्रो ना, और निशोर और जो डबल हो गया उसको निंगरौन। दक्षिण कहते नहीं दक्षिण हाँ दक्षिण। और इसी तरह से वर पक्ष के बारात में कन्या के घर संदेश पहुंचाने वाला जो व्यक्ति है उसको मसगली या मुस्गली जोलियाले कुनी मुश्गली को नहीं हमारे यहाँ मुश्गली मसगली। हाँ मसगली कोई मुस्गली मंचोई को नहीं मंचोई 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 अलग शब्द मंचोई मंचोई अच्छा मंचोई आएगी मंचोई को नहीं मंचोई अच्छा एक व्यक्ति के तो दो होते हैं ना इसलिए मंचोई को नहीं ना तुम हाँ दो आते हैं एक सगुना ठेक ले गए उन्हीं ओमो के कुनी वही है ना वही सब देखभाल मतलब ये अब सब जो वर पक्ष बटी जो संदेश वाहक है गए ये है सब इनको कोई जौलिया को नहीं, कोई मंचोई को नहीं, कोई मसगली को नहीं। मतलब जो ये संदेश पुजुनी छन ना जो कि बारात पुज गए या दे ठेक लिबे आगे लाई जनी या मेरी हल्दी लिबे ऊंची जो उते जौलिया इस टाइप के पूछी थे पालंग और दही लिबे ऊंची हाँ हरी साग और दही। और ब्याही कन्या के साथ पहले तो रजवाड़ों में ज्यादातर ऐसे होता था कि कोई ना कोई जाता ही था साथ में घर से ना, तो कुछ नहीं। अब राज रजवाड़े में तो उसे तो कोई हमारे यहाँ पहाड़ में तो उसे कोई रिवाज ना थी कि अपन चेल दगड़ भाई बहनी कोई जाओ ना,
देसी में ऊंची। पहले भी जाते पहली पहली थी पहाड़ में, पहली पहाड़ में थी। जाते थे, हाँ, भाई जाता था साथ में, फिर वो लेके आता था बहन को वापस, है ना। मेरा दीदी थी और मैंने मंचोई पड़ गई वहाँ। अच्छा अच्छा, ना के नाम करिए मिनोई मिनोई मिनई 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 पड़ गया। मैं बढ़ में गई, मैं उससे 6-7 साल की। बहुत सारे शब्द नहीं आते हमको यार। पहले हमारे यहाँ मतलब हमारे परिवार में मतलब 2-3 ऐसा ही ना बहुत फुल घरबटी कोई राजना रजवाड़ा दीवान घरबटी आई तो उन्होंने दगर दास दासी ऊंची बहन तो कोई नहीं है, दास दासी ऊंची तो उनका मिनई कुची। अच्छा। और नई दुल्हन तो होगी न्योड़ी न्योली 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 न्योड़ी न्योली गीत में न्योड़ी न्योली न्योली कोई न्योड़ी को नहीं, कोई न्योली को नहीं, न्योली मतलब नहीं न्योली क्या कुनी न्योली का कुछ है, न्योड़ी ले कुनी न्योल ले कुनी अच्छा, न्योली न्योड़ी न्योली नौली हमारे यहाँ एक शब्द हो नौल, नौल शैण को नहीं, नौल शैणी मतलब है जैसे दूसरी शादी में जब लेके आते हैं उसको, बिना विवाही का रातों रात ले आते बिना हैं। बिना विवाही का नई कोई दुल्हन शैण का होगी लेगो वो नौल शैण बे हाँ हाँ, बिना विवाही का है ये बात। और परेशान करने वाला जो हो गया वो औतरी, कोई भुतिया वाले को नहीं आई, औतरी औतरी भुतिया। और गुस्से से पागल जो हो गया बम को बम की है ना, यसकस बम की चुका बे। बम खीरा हाँ, जरूरत से ज्यादा हो गया नीमखंड, व्यर्थ में अकेले घूमने वाला हो गया डोली 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 ढोयण है ना, डोली से डोलिया। हाँ, अकेले रहने वाला तो अलग हुआ ना, व्यर्थ में जो घूमने वाला कहते कस डोई चू तो घूमने वाला। और भगवान डोई रो डोई। और पूजा में जलधार देने के लिए तांबे का या पीतल का एक पात्र है, वो अर्घ समझ आने में। और जो जिसमें मूर्तियां रखी जाती है तांबे की, ये जिसमें नहलाया जाता है देवताओं को, तो वो हो गया कुनी कुन में धरने ना, हम आसन कहते हैं, आसन कहते हैं ना ना कुंडी हुए हैं वो तांबे के उमर देवता को नवाई जाए। अच्छा हाँ हाँ वही कुंडी बोलने हैं, कुंडी कुंडी कुंडी। और जो कुछ घटित होने वाला हो उसको हुणी होनी। अच्छा, ऐसे गाय भैंस जिसे बच्चा जने 6-7 महीने हो गए, बाखोड़ी बाखड़ बाखड़ी बाखड़ी बाखड़ बोल लो कौन बाखड़ भैंस बाखड़ बाखड़ क्या है। और भीषण गर्मी जिसमें प्रकृति जीव जंतु सभी प्राणी बिजली होते हैं, और बटांगड़ो अलग अलग तुम लोग ये गिरीश चंजुल के मतलब कौन है कि गर्मी के हर के उदंकार के बोला उद्गार 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 जब आधी तूफान आता है ना, हाँ हाँ हाँ, आधी तूफान से मिट्टी आती है, उद्गार को नहीं हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। और ऐसे गाय भैंस जिससे बच्चा जने, ये तो मैंने बता दिया। तुरंत हाथों हाथ काम करना, हथपंतिया। और कोई शब्द चाहिए एक लीजिए। तो अपन मुख में हम सुनना वाला करो। हथपंतिया अचानक किसी परिस्थिति में अनिर्णय की स्थिति जो होती है वो कनी अगबकण, आपस में झगड़े के बाद मेल जोल, आज खाम है जैसे बहुत बड़ी अपनी जगह से नहीं हिलने वाला, अटी थिर या जेड़ी। अखरोट के भीतर के हिस्सा जिसके बंदूक की बट बनती है तो उसको कहते हैं उखड़ या बकाल। और बहुत अधिक बातें करने वाला, अतिरंजित बातें करने वाला व्यक्ति हो गया फंसी या फसकी। फसकी है, फसकी से फसकी। आपस में होड़ प्रतिद्वंदता की स्थिति, आड़ी गुड़ी। गर्भवती स्त्री को कोई चीज खाने की तीव्र इच्छा होना और छन लगना।
औछन औछन। तेज धूप लगने पर आंखों का चिलपिलाना त्यूर लागण। जोड़ बिल्कुल ठीक से। और जिसके शरीर में देवता अवतरित होते हैं वो डंगरी। बेशर्मी की हद पार करने वाला या अमर्यादित व्यवहार करने वाला कुकरियोल। पैसे फूकने वाला व्यक्ति जो हो गया फुक्का। द्विविधा अथवा भ्रम की स्थिति जो हो गया दुसन्याट। बारात में कन्या के घर पहुंचकर वर का स्वागत की पहली जो रस्म है उसको धुलियार्घ। धुलियार्घ। वार्षिक अथवा श्राद्धों में किया गया श्राद्ध में से एक दिन पूर्व जो व्रत रखा जाता है उसको कहते हैं हबीक। हबीक ठीक। मिट्टी का ढेर अथवा लकड़ी संग्रह का स्थान हो गया ढांग या टाण। अनाज के ढेर का बना टीला ढांग या ढांग। गोल मटोल बच्चा या बच्ची उसको थपुआ थपू थपुली। रोग या बीमारी या चोट के कारण पस्त हाल जो कहते भिटाओ या भिडौल। कहीं भिडौल भी बोलते हैं। पेट पीड़ल भिड़ाओ है नहीं। हाँ। दूध की कढ़ाई या बर्तन के तले के किनारे पर जमा दूध मलाई खुरानी। दूध खुरान लाग रही। करोट लगने। करोट ही लोगों ने करोट लग रहा है। करोट वही मैं करूँ करोट वही कुरान को नहीं करोट का दिन। करोट का। हाँ। और वृद्धावस्था में विस्मृत की अवस्था जो होती है विस्मृति की अवस्था उसको कहते हैं क्वाट फहम। अच्छा। ये जब मैं अपना शब्दकोश बना रही थी ना तो बात कर हम उनके कोई पाठक जो मिली तो हमारे पड़ोस में रुचि पहली वो जहाँ मेरे में अच्छी तो उस दिन कुल लगे तेरे कितना काम हो गया मेरे को आई तो मेरे काम चल रहा तो तुझे एक शब्द बताता हूँ मेरे को बताओ तो तुझे पता है जो वृद्धावस्था में जो डिमेंशिया की जो स्थिति है उसको क्या कहते हैं मेरे को बताओ पे क्या कहते हैं मेरे को पता जो तो उनको क्वाट वहम। मैं यही बात कर घर में याद करते करते मैं पहले क्वाट वहम लिखोई में क्वाट वहम मतलब बिल्कुल मेरे लिए भी नया शब्द था ये। असल में मेरे बाबू बीमार है रुचि ना तो मैं वहां देखो जरा ची रास्ते में मिल पड़ तो उन्होंने कहा कि मतलब तेरे बाबू तबियत कैसे है? मैंने कहा आजकल वो थोड़ा भूलने लग गया तो तब तू जानती है इसको इसके लिए क्या शब्द है? मेरे को क्या शब्द है बताओ ना। तब उन्होंने बताया क्वाट वहम। तो मतलब अच्छा लगा मतलब वैसे भी अगर उसका देखा जाए तो उसको मिलान करो तो क्वाट वहम। क्वाट शब्द हो क्वाठने बे भैगो हृदय से संबंध भय माने भ्रम हृदय में भ्रम आ जाना। हाँ हृदय भ्रम। बोझा ले जाने के लिए कौन से भी मतलब हुआ क्वाट क्वाट। हाँ क्वाट माने आगू करें कौन में मतलब बंद उसमें रहना। हाँ क्वाट बहुत संकलन कर रहा हूँ अपन बहुत बड़ी संकलन से। अच्छा बोझा ले जाने हेतु जो कंधे पे जालीदार एक वो रखा जाता था ना पहले क्या कहते हैं उसको थैला जैसा जिसमें मतलब दूध मलाई वगैरह उठाओ ना। अच्छा वो तो बड़ा ज्यादा जिसमें ज्यादा सामान तो है। अच्छा सिक जालीदार सिक। हाँ रस्सियों से बना हुआ गठरी बाद में उसमें बहुत सारा अनाज भर देते थे ना उसको कुथाओ ना पूछे ना सिक में दूध दही ले जाना थैल जैसे जालीदार एक थैल जो चिड़वस शिकायत है उलाना देना उवाण सब हेतु स्थानीय लकड़ी जो ले जाते हैं उसको भल्याट। सबके आगे जो डलिया में रखे धान होते हैं उसको कहते हैं बुरकी। सब यात्रा में शामिल हुए लोग गुलामी। मृत्यु के बाद इष्ट मित्रों का जो दुख प्रकट करने हेतु आगमन जो फल वगैरह होता है उसको कहते हैं महल। जी क्या कहते हैं? मल्यार भी कहते हैं उसको। क्या चीज? मल्यार भी कहते हैं उसको जो सौ को ले जाता है। सौ को ले जाता है? हाँ मल्यार मलिहार। हाँ मल्यार कन्नी मल्यार आ गई। अच्छा मलिहार और आधी लो मली नहीं मलिहार। हाँ आधी लो नहीं आधी लो आएगी ली नहीं मलिहार। सब यात्रा में शामिल हुए मलामी को कहा हुआ मलामी का ही कहा हाँ, मल्हार। हाँ
मलिहार नहीं बल्कि मौ आधी मौ पूरा लौ आधा। अच्छा, मल्हार। मलिहार, हाँ। मृतक की क्रिया में बैठा जो व्यक्ति है उसको छोप या छोपा। इसका जो आगे ना छोपा है? छोप तो ये हूँ ख्वारों जो बाजी जाऊँ कोड़ना को है ना कोनी ने इसका पूरा अब ये जो आप बता रही है सब पूरा ऐसा लिस्ट सा बनाया हो तो व्हाट्सएप में डालिए ना सब लोग। अभी इसमें ये रिकॉर्ड हो रहा तो डाल देंगे। ये तो डलेगा ही, लेकिन कई बार लिखने में बहुत मिस्टेक्स होती है ना, जैसे हम बोल रहे हैं उसमें आधा लॉ है पूरा लॉ ये नहीं पता चल पाता, इसलिए कह रही है अगर उसको आप लिख रही हैं तो उसको डाल देती तो ज्यादा अच्छा रहता। वैसे बोलना चाहती एक चलो मैं कोशिश करूँ उसी मेरी ना मेरे हिंदी फॉन्ट उड़गो पत्ता ने कसी उड़ो फिर एक बार अपन बतीस्ता को डाल दे उल यस डाल रखो कि वो एक क यहाँ होल तो ख ध्वर ध्वर तर पे होल वो निकालने में बहुत टाइम लग जाना मेरे। आजकल मैं हिंदी में लिखना नहीं लग रही कहीं ले। अब यहीं पर इसको बंद कर दें। अभी भारती दीदी इसको बंद कर दें यहाँ पर रिकॉर्डिंग। 8:05 हो गए, 8 बज रही है 8:05 हो रहे। अगले भाग में आपके मैं तो करे 1000 से अन्य शब्दों को अगले क्रम 1000 में से ले भी ज्यादा है लेंगे मेरे पास तो ये शब्द। हाँ ये बहुत उपयोगी आपका है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बढ़िया संकलन आपको होने लग रहा और शब्दों आपको विभिन्न आपको बहुत लंबे समय बैठी विभिन्न भाषाओं में काम करना था और लोगों बीच में जब ये न संग्रह आपको बहुत लंबे समय बैठी करना था, ये बहुत स्तुत्य प्रयास हो और सबों लगी उपयोगी छू। मैं निवेदन करूँ कि यह क्रम का आगे बढ़ाते हुए ये शब्दों संग्रह यमला अजल जो लोगों तले भी पहुँच अजल और ग्राह्य हल वो लोग आप नए शब्दों को हमूल्य कदू शब्द आप वहाँ पर आज नहीं सुनी तो बहुत बहुत धन्यवाद छो आपको, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम, जय।